हेलो मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई टॉपिक जिसका नाम है परिमाप या परिमित। ठीक, इसमें हम जानेंगे परिमित पहले होती क्या है, अलग अलग आकृतियों की का परिमाप क्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम टॉपिक वाइज मतलब एक एक करके, जैसे त्रिभुज का परिमाप आज सीखेंगे, इसके बाद अगली किसी वीडियो में सीखेंगे आयत का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है। मतलब हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सीखेंगे जितना आपके कोर्स में है। तो चलिए आज बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं परिमाप या परिमित होती क्या है। तो परिमित क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सीखते हैं। देखिएगा, परिमित, इसका अगर हम थोड़ा विच्छेद करें, मतलब अलग अलग कर दें इसको, तो परिमित मतलब क्या होता है, परि प्लस मित। ठीक, अब जैसे परि मतलब होता है यानी कि चारों तरफ, चारों तरफ। मित मतलब क्या होता है, माप, माप। कहने का मतलब यह है कि जिस भी आकृति का आपको यानी परिमाप या परिमित ज्ञात करना है, उसका मतलब है कि उसके चारों तरफ की माप, मतलब वह आकृति जिस भुजा से, जितनी भुजा से बनी हुई है, उन सभी भुजाओं का क्या करना है, योग करना है। ठीक, जैसे देखिएगा आपके सामने हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे त्रिभुज। ये त्रिभुज, यहाँ पर इसकी भुजा कितनी, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी। ठीक, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, मतलब तीनों साइड को जोड़ना है, ए प्लस बी प्लस सी। ये इसका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। मान लीजिए आपको अंक में दिया गया है, ए का मान मान लीजिए 3 है, बी का मान मानिए 4 है और सी का मान मान लीजिए 5 है। तब इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस 5, मतलब कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, मात्रक। तो ये इसका परिमाप हो गया, यानी कि त्रिभुज का परिमाप। इसी तरीके से हमें किसी भी आकृति का अगर परिमाप ज्ञात करना है, तो वह जिस भुजा यानी जितनी भुजाएं उसमें हैं, उन सबको हमें क्या कर देना, जोड़ देना है। तो उसका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। तो हम इसकी परिभाषा एक बार यहाँ लिख देते हैं मिटा के। देखिएगा, इसको हम मिटा कर लिख देना इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, किसी भी आकृति का परिमाप जो होता है, उसकी परिमाप मतलब किसी आकृति का परिमाप या परिमित, परिमीटर, किसी आकृति का परिमाप उसकी सभी भुजाओं का या सभी भुजाओं के योग के बराबर होती है। क्या होती है, योग के बराबर होती है। ठीक, कोई भी आकृति है, जैसे चतुर्भुज है तो उसकी चारों भुजा, पंचभुज है तो पांचों भुजा, षष्ठभुज है तो 6 भुजा, मतलब किसी भी आकृति में जितनी भुजाएं हैं उन सबका योग क्या कहलाएगा, यानी उस आकृति का परिमाप या परिमित कहलाएगी। ठीक, अब हमारा आज का जो टॉपिक है, इसमें पढ़ने वाले त्रिभुज का परिमाप। तो आज हम सीखने वाले त्रिभुज का परिमाप होता क्या, कैसे ज्ञात करेंगे। देखिएगा, तो त्रिभुज का परिमाप, देखिएगा, त्रिभुज का परिमाप पहले हम पढ़ने वाले हैं कि सभी प्रकार, चाहे कोई भी त्रिभुज, चाहे समबाहु, चाहे विषमबाहु, चाहे समद्विबाहु, किसी भी प्रकार का त्रिभुज है
तो उसके लिए आप परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? देखिएगा, परिमाप त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों भुजा का योग। हमने बताया ना, किसी आकृति का जो परिमाप उसकी सभी भुजाओं का योग, मतलब कि उसमें जितनी भुजाएं हैं उन सबका योग करना आपको। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं, तो इसका मतलब इसका परिमाप कितना हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग किसके बराबर हो जाएगा? उसके परिमाप के बराबर हो जाएगा। ठीक, जैसे अब आपके सामने एक उदाहरण हम रख रहे हैं, देखिए फार्मूला भी बनाएंगे अभी। जैसे देखिएगा, ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी। ठीक, इसकी भुजा जैसे मान लीजिए है ए सेंटीमीटर या ए मात्रक, बी मात्रक, सी मात्रक। ठीक, तो इसका परिमाप इसके कहने के अनुसार क्या हो जाएगा? इस फिगर में तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा मतलब जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक, अब ये जो ए बी का मान, ये ए बी की वैल्यू जो आप रखिए, ए बी की वैल्यू कितनी है? सी। बी सी की वैल्यू कितनी है? बी सी की वैल्यू है ए। ठीक, ए सी की वैल्यू कितनी है? बी। ये आपका फार्मूला हो गया। इसको हम लिख सकते हैं, इसका मात्रक जो होगा, जैसे मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले जैसे समझिए, जैसे समबाहु त्रिभुज है। ठीक, उसके बारे में, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक, ये भी समबाहु त्रिभुज के लिए आप यानी लगा सकते हैं फार्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिएगा, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? पहले तो आप जानिए समबाहु त्रिभुज होता क्या? समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सारी भुजाएं यानी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो एक त्रिभुज यहाँ पर ले लिया ए बी, चलिए इसको दूसरा नाम कर दे रहे हैं पी क्यू आर। ठीक, और इसके सामने की भुजा मान लिया कितनी है? ये पी, ये क्यू, ये कितना है? आर है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, यानी कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप 3 भुजा से बनी हुई आकृति, कोई भी उसका परिमाप मतलब तीनों भुजा का योग। तो तीनों भुजा का योग मतलब तीनों भुजाओं का योग। ठीक, अब यहाँ से लिखते देखिएगा, तो तीनों भुजा जोड़िए आप यहाँ पर, यह कितना हो जाएगा? अच्छा, एक बात तो भूल गए कि यह समबाहु त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाओं की माप कैसी होगी? बराबर। मतलब अगर यह ए है तो यह भी ए होगा, यह भी ए होगा। ठीक, अब देखिएगा, तीनों भुजा जोड़िए, जैसे पी क्यू प्लस ये कितना हो जाएगा? क्यू आर प्लस ये कितना हो जाएगा? पी आर। ठीक, अब सबकी वैल्यू रखिए, पी क्यू का मान कितना? ए। क्यू आर का मान कितना है? ए। पी आर का मान कितना? ए। इसको जोड़ के लिख सकते हैं 3a। ठीक, जुड़ जाएगा। अब ए हमने किसको माना? ए मतलब भुजा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुणे भुजा। ये आपके किताब में ऐसे मिलेगा कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या मिल जाएगा? 3 की जगह 3a मतलब भुजा है, तो 3 गुणे। ठीक, अब आपको इतना कंफर्म हो गया। अब इसके बारे में एक एक सवाल करके देखिएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन हम लिखे हैं, उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो एक बार फिर देख लीजिए इसको।
परिमाप मतलब क्या होता है, किसी भी आकृति का परिमाप मतलब उसमें जितनी भी भुजाएं हैं सबको जोड़ देना है। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तीनों भुजाओं का योग कर देना है। ए बी, बी सी, ए सी जो भी है, ए बी का मान जितना उसको रखिएगा, बी सी का वैल्यू जितनी उसको रखिएगा, ए सी का मान जितना उसको रखिएगा, फिर जोड़ देना है, जितना आएगा वह आपको उत्तर लिख देना है। इसी तरीके से अगर समबाहु त्रिभुज है तो आप चाहे यह वाला फार्मूला लगा लीजिए, या चाहे डायरेक्ट यह लिखिएगा 3 गुणे भुजा, या आप तीनों भुजाओं को या जोड़ दीजिएगा, तब भी आपका आंसर वही आने वाला। ठीक है, तो चलिएगा हम एक एक क्वेश्चन करने वाले। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, पहला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। करा एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा ज्ञात करना है। तो देखिए हमने बताया ना कि त्रिभुज की तीनों भुजा जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, परिमाप। तो पहले क्वेश्चन का हल हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का हल हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजा जोड़ना है। तो जोड़िए आप, यहाँ लिखिए तीनों भुजाओं का योग। चलिए, तो तीनों भुजा क्या क्या है, 6 सेंटीमीटर, चाहे बाद में मात्रक लिखिएगा, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक, इनको आप जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 8 6 14 और फिर कितना 10, कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक, यह आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है कि जो इसका परिमाप कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, बस जोड़ना तीनों भुजा को, 6 और 8 और 10 जोड़ना, कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन के लिए थोड़ा जगह नहीं, इसको मिटा दे रहे हैं, अच्छा यहाँ पर हो जाएगा एडजस्ट, देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, दूसरा क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज की भुजाएं 3.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। बस पहले वाले क्वेश्चन में और दूसरे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर, केवल ये दशमलव रूप में दिया गया, यहाँ बिना दशमलव, काम वही आपको करना है। तो लिखने वाले कितना, त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा। चलिए जोड़िए, इसको जोड़ना है, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, तीनों भुजाओं का योग आप समझ जाइएगा, तीनों भुजा जोड़ना है। तो कितना, 3.5 प्लस, यहाँ से कर देते हैं, अगर जगह कम है, 3.5 प्लस कितना करना है, 6.5 प्लस 4 सेंटीमीटर और। ठीक, इनको जोड़िए आप, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका आंसर, देखिएगा 3.5 में आधा और मिला देंगे, कितना हो जाएगा 4, 4 में 6 और मिला देंगे, कितना हो जाएगा 10, और 10 में 4 और मिला देंगे, कितना हो जाएगा 14, मतलब 14 सेंटीमीटर उसका क्या हो जाएगा, परिमाप। फिर से देखिए, अगर जोड़ना चाहें तो यह आप 3.5 में आधा मिला देंगे, कितना 4, और 4 में 6 मिला देंगे, कितना हो जाएगा 10, और 10 में 4 और मिला देंगे, कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर है, तो उसका यानी कि परिमाप कितना होगा। चलिए इसको हम पहले ऐसे लगाते हैं, फिर इसके बाद इस फार्मूले से लगाएंगे, दोनों तरीका देखिएगा। देखिएगा यहाँ तीसरा क्वेश्चन यहाँ कर दे रहे हम, तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से हो जाएगा। चलिए, तो क्या कहता, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर होगी, तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज हो,
हमेशा आपको एक ही काम करना, तीनों भुजा को ऐड करना मतलब जोड़ना है। तो कितना है 6 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे एक ही भुजा दी गई है तो समबाहु त्रिभुज, इसका मतलब तीनों भुजा बराबर होगी। ठीक, तो 6 सेंटीमीटर, यह दूसरी वाली भी 6, तीसरी वाली भी 6 सेंटीमीटर। तो इसको जोड़ें कितना आ जाएगा, यानी कि 18 सेंटीमीटर। आया समझ में? मतलब ये समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर होगी। तीनों भुजा में से एक भुजा आपको दी गई 6 सेंटीमीटर, अर्थात तीनों की माप कितनी, 6 सेंटीमीटर। इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर। ये आप फार्मूले से भी लगाते, देखिएगा ये आप इसको फार्मूले से अगर लगाते तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप वह कितना होता है, 3 गुणे भुजा। ठीक, तो कितना हो जाता, 3 गुणे भुजा कितनी, 6 सेंटीमीटर, बराबर कितना आ जाता, 18 सेंटीमीटर। तब भी आपका आंसर वही मिलने वाला है। ठीक है, अभी हमारे पास यानी 3 क्वेश्चन बचे हैं। देखिएगा इनको मिटा देते हैं हम। चलिए इनको मिटा दें एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अभी तक जो क्वेश्चन हमारे पास थे उसमें यानी कि आपको परिमाप ज्ञात करना था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अलग इसलिए क्योंकि इसमें आपको भुजा ज्ञात करना, परिमाप का आपको दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज की क्या हो जाएगी, भुजा कितनी होगी, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है हमको ज्ञात करना है। चलिए हम लिखेंगे फार्मूला वही, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना होता है, 3 गुणे भुजा। अब देखिए ये जो दो पक्ष है इसमें से आपको किसका मान दिया गया, जिसका मान आपको पता है या जिसका मान आपको दिया गया उसको रखिए, जिसका मान नहीं दिया गया उसको आप छोड़ दीजिए। हल करिए, क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है। देखिएगा परिमाप कितना दिया गया, 12। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप मतलब पूरा या कितना हो जाएगा, 12। ठीक, आगे हमें क्या दिया गया है, यानी कि आगे 3 का तो 3 ही रहेगा, 3 का 3। अब भुजा ज्ञात करना तो भुजा को ऐसे लिख देते हैं। अब आप समीकरण हल करना जानते हैं, 3 से अगर इधर गुणा है तो 3 से इधर भाग हो जाएगी। या समझिए जिसका मान ज्ञात करना है उसके साथ केवल और केवल 1 होना चाहिए। तो 3 से दोनों तरफ हम भाग कर दें तो 12 से 3, इधर इस 12 में 3 से भाग करेंगे, इसमें 3 से भाग करेंगे हम तो 3 3 से कट जाएगा, या 3 से कटेगा 4। तो कितना आ जाएगा, भुजा कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। फिर एक बार देखिएगा, अब की बार हमें परिमाप दिया गया है तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला कितना होता है, 3 गुणे भुजा। एक बात नोट करिए, आपको जो भी कुछ दिया गया अगर उसका फार्मूला जानते हैं तो उसका फार्मूला लिखिए आप और रखिए। जो जो आपको दिया गया उसका मान रख दीजिए, जो नहीं दिया गया है उसको आप हल करके प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा तो हम परिमाप दिया गया, परिमाप का फार्मूला हम जानते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, 3 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको पता है 12, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। बराबर कितना, 3 का 3 रहेगा, भुजा का भुजा जैसे लिख दिया गया। ठीक, अब आप अगर समझ रहे हैं तो 3 से आप डायरेक्ट भाग कर दीजिए, नहीं समझ रहे हैं तो समझिए भुजा का मान ज्ञात करना है तो भुजा के साथ केवल और केवल 1 होना चाहिए। तो 3 को हटाना मतलब 3 तब हटेगा जब ये भाग करेंगे तब। तो दोनों तरफ 3 से हमने भाग कर दिया तो ये 3 से कटेगा 4 बार में, ये 3 3 से कट जाएगा, कितना जाएगा, भुजा बराबर कितना जाएगा, 4 सेंटीमीटर। चलिए 5वां क्वेश्चन हम लेते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और उसका परिमाप 8 सेंटीमीटर तो तीसरी भुजा ज्ञात करना। देखिएगा हम हमेशा आपसे यही कहने वाले हैं
कि आपको जो दिया गया उसमें जिसका आप फार्मूला जानते हैं उसका आप विस्तार करिए, उसके फार्मूले में रखिए आप। तो फार्मूला किसका जानते हैं? भुजा को तो जानते नहीं हैं। हाँ, परिमाप का फार्मूला हम जानते हैं। तो परिमाप का फार्मूला लिखिए आप। परिमाप तो किसका परिमाप? त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना होता है? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। ठीक, अब देखिए इसमें किसका मान आपको दिया गया है? परिमाप का मान दिया गया कितना? 8। रख लीजिए 8। चलिए सेंटीमीटर बाद में लिखते हैं, 8 लिखिए खाली। तीनों भुजाओं का योग मतलब तीनों भुजा तो हमें पता नहीं है, 2 भुजा पता है। तो पहले भुजा कितनी है? 5, दूसरी भुजा कितनी है? 8, और तीसरी भुजा के लिए जो हमें ये सवाल हल करना है, तो तीसरी भुजा हमने कितना मान लिया? x मान लिया। चलिए आप y मान सकते, z मान सकते, a मान सकते, b मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं। हल करिए। ये देखिए 8 से 8 काट सकते हैं आप, या आप जोड़ लीजिए। 8 5 13, 13 इधर लाएंगे कितना हो जाएगा? 8 इधर आ जाएगा। देखिए थोड़ा दिखाई पता नहीं रहेगा कि नहीं, इधर देखिए हल कर लेते हैं। तो ये दोनों जोड़ें कितना आ जाएगा? 13 इधर आके घट जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन रुक जाइए, इसका परिमाप हम कर दे रहे हैं 18। ठीक, थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है यहाँ, इसका परिमाप हम कर दे रहे हैं 18। ठीक, नहीं तो इसकी वजह जो माइनस में आने लगेगी। थोड़ा क्वेश्चन में जो मिस्टेक है इसको बना लीजिएगा, 18 कर लीजिए। अब ये कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, अब देखिएगा 18 का 18 रहेगा। ये कितना? 8 5 13 इधर आके घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 13 बराबर कितना आ जाएगा? x। ये 18 में से 13 जाएगा, कितना आ जाएगा? 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। एक बार फिर देखिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक थी। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और इसका परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा कितनी होगी? हम आपसे फिर कह रहे हैं कि जिसका मान आपको दिया गया है उसमें आपको अगर किसी का फार्मूला आपको पता तो उसी को आप विस्तार करिए। तो परिमाप का फार्मूला हम जानते हैं। त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? तीनों भुजाओं का योग। ठीक, तो तीनों भुजाओं का योग जब करेंगे हम, तो इसमें से 2 भुजा तो आपको पता है, तीसरी भुजा हमने कितना मान लिया? x मान लिया। और परिमाप कितना? 18। इन दोनों को जोड़िए, कितना जाएगा? 13। 13 इधर आके घट जाएगा, तो 18 माइनस 13 बराबर कितना आने वाला? x आने वाला। ठीक है, अब यह देखिएगा घट जाएगा, कितना जाएगा x का मान? 5, और यह सेंटीमीटर में भुजा है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, जो भी समझना चाहे आप, चाहे आखिरी कहिए, चाहे लास्ट क्वेश्चन कहिए, चाहे अंतिम क्वेश्चन कहिए, वही बात है। तो आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने कितना है? एक त्रिकोणीय पार्क की भुजाएं, मतलब एक त्रिकोणा पार्क है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट में कह रहा मतलब त्रिभुज ही होगा। ठीक, क्योंकि त्रिकोणा मतलब 3 भुजाएं, 3 कोना उसमें है, तो त्रिभुज ही हुआ। एक त्रिकोणीय पार्क की भुजाएं क्रमशः कितनी? 60 70 तथा 80 सेंटीमीटर है। तो पार्क हाउस में तीनों ओर तार लगाने के लिए कितने मीटर यानी कि तार की आवश्यकता है? ठीक, देखिएगा यहाँ जैसे कोई 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति है। अब इस पे हमें तार लगाना है, ऐसे तार लगाना है। ठीक, अब बताइए तार कितना मीटर लंबा लगेगा? इस भुजा के बराबर, इस भुजा के बराबर और इस भुजा के, मतलब अगर इसकी लंबाई यानी कि 60 है, इसकी 70 है, इसकी 80 है, तो यानी कि इस भुजा पे अगर तार लगाएंगे 60 मीटर यहाँ लगेगा, और इस भुजा पे अगर हम तार लगाएंगे तो 80 मीटर यहाँ लगेगा, इस भुजा पे लगाएंगे 70 मीटर यहाँ। तो कहने का मतलब कुल कितना तार लगेगा? इन्हीं तीनों भुजाओं को तो जोड़ना आपको है।
अर्थात तीनों भुजाओं को जोड़ने का मतलब क्या हो गया, इसका परिमाप ही तो ज्ञात करना है। तो इसका हम परिमाप निकाल लेते हैं, जितना आएगा वही तार की लंबाई होगी। ठीक, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, देखिएगा आवश्यक तार बराबर कितना हो जाएगा, आवश्यक तार बराबर कितना हो जाएगा, उसके परिमाप के बराबर, त्रिभुज के या त्रिभुज का परिमाप। ठीक, क्योंकि तीनों भुजाओं पे तार लगाना, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, जितना आएगा वही उसका यानी कि परिमाप होगा, और परिमाप ही तार के बराबर है। तो बराबर कितना हो जाएगा, तीनों त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। अब हमारे पास तीनों भुजाएं दी गई, कितनी है, यानी कि 60 की है, 70 की है और 80 की है। इनको आप जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, आप जोड़ेंगे 8 7 15 और 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21, मतलब 210 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर। ठीक है, ये ना घबराइए, कितना लंबा क्वेश्चन, बहुत बड़ा आंसर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब तार जो है तीन भुजाओं पे लगाया जा रहा है, इसका मतलब वह क्या, उसका परिमाप है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिएगा थोड़ा मिस्टेक, ये मीटर में है, ये अभी आंसर इसका मीटर में रहेगा। ठीक है, जैसे को तैसा वाली स्थिति है, अगर उत्तर मीटर में है इसका आंसर आपको मीटर में रखना है, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में है। अगर कहीं मिस्टेक होगी मात्रक में तो समझिएगा, अगर जहाँ सेंटीमीटर है वहाँ सेंटीमीटर लिखना, जहाँ मीटर वहाँ मीटर लिखना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और हम पढ़ेंगे यानी आयत का परिमाप क्या होता है, उसका फार्मूला भी देखेंगे। ठीक, उस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो में।